आप सभी को नववर्ष 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है कि यह नया साल आप सभी के जीवन में खुशियां और तमाम सुख समृद्धि लेकर के आए। इस समूचे संसार में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ जिसके जीवन में कभी ना कभी खुशियां ना आई हो, उसने प्रसन्नता का अनुभव ना किया हो। यदि कोई व्यक्ति सारा ही जीवन दुखों में काट दे, परेशानियों में काट दे, चिंताओं में काट दे, फिर भी उसके जीवन में कभी ना कभी ऐसा क्षण जरूर आता है जब वो अपने आप को बहुत प्रसन्न, बहुत ही खुश महसूस करता है। मतलब बीमार है, दर्द से करा रहा है, चेहरे पर वेदना है, फिर भी कुछ ऐसा हो जाता है कि वो सब कुछ भूल जाता है और मुस्कुरा पड़ता है। कोई सगा संबंधी मरत पड़ा है सामने, फिर भी कुछ ऐसा हो जाता है कि वो हंस पड़ता है। उस परिस्थिति में भी जब सारे लोग या तो रो रहे हैं या उदास खड़े हैं, उस परिस्थिति में भी वह दुखों के बाप को परास्त कर देता है। ये दुख, महात्मा बुद्ध कहते हैं, ये जीवन दुखों से भरा पड़ा है। तथापि इस जीवन में भी व्यक्ति कोई ना कोई ऐसा बहाना कर लेता है, उसके सामने कोई ना कोई ऐसी घटना घट जाती है, कोई विचार उसके दिमाग में आ जाता है कि वो दुख न जाने कहां चले जाते हैं। दुखों का बाप मर जाता है और खुशियों का सागर उसके सामने लहराने लगता है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन है दुखों का बाप, जिसे मारकर इंसान इस जीवन में भी मुस्कुरा सकता है, हंस सकता है, प्रसन्न रह सकता है। YouTube चैनल यही है सच में, आप सुन रहे हैं नरेश को। एक दिन एक व्यक्ति ने बताया कि वो अपने एक बीमार मित्र को देखने के लिए हॉस्पिटल पहुंचा। हॉस्पिटल पहुंच करके उसने देखा कि उस बेड पर पड़ा हुआ उसका मित्र बुरी तरह से करा रहा था, चेहरे पर वेदना बुरी तरह से दिखाई दे रही थी, उसका बुरा हाल था। तभी उसकी पत्नी उसे आती हुई दिखाई दी, उसके हाथ में एक कागज था, वो बड़ी ही प्रसन्न दिखाई दे रही थी। बेड के पास आते ही उसने अपने पति से कहा, अजी सुनते हो, हमारे बेटे का बैंक में सिलेक्शन हो गया, ये देखो कॉल लेटर। और उस व्यक्ति ने वो कॉल लेटर लिया, खोला और पढ़ा, और ना जाने वो दर्द कहाँ गायब हो गया, ना जाने चेहरे की वो बात वेदना कहाँ चली गई। अब वो बड़ा ही प्रसन्न नजर आ रहा था, सब कुछ बदल गया था, तस्वीर बिल्कुल उलट थी। दर्द का, दुख का स्थान खुशी ने और प्रसन्नता ने ले लिया था। दर्द गायब, यह समाप्त नहीं हुआ था, दरअसल उसका एहसास समाप्त हो गया था। और दर्द के उस एहसास को समाप्त किया था अचानक आ जाने वाली खुशी ने। हमने तमाम ऐसे स्त्री पुरुषों को देखा है जो अपने किसी मित्र या रिश्तेदार की मृत्यु की सूचना पाकर उनके घर जाते हैं और वो पूरे रास्ते मुस्कुराते चले जाते हैं, हंसी खुशी बात करते चले जाते हैं। परंतु जैसे ही वो अपने उस मित्र के घर पर पहुंचते हैं, अचानक न जाने कहां से उनके चेहरे पर शोक के भाव आ जाते हैं, वो रोना आरंभ कर देते हैं, वो अपने आप को पीड़ित दर्शाना या वो खुद पीड़ित हो जाते हैं। हमने ये बिल्कुल स्पष्ट देखा है। दरअसल पीड़ा का संबंध हमारे भौतिक और सूक्ष्म शरीर से है, जबकि खुशी और गम का संबंध हमारे मन से है। खुशी और गम दोनों हमारे अंदर से निकलते हैं। आपने तमाम ऐसे लोगों को देखा होगा जिन्हें दूसरों को पीड़ा पहुंचाने में आनंद आता है, और तमाम लोग आपने ऐसे भी देखे होंगे जिन्हें तब खुशी मिलती है जब वो किसी दूसरे की सहायता कर देते हैं, जब किसी दूसरे का भला कर देते हैं। अब चूंकि खुशी और गम दोनों का संबंध हमारे अंदर से है और अंदर परिवर्तन करना हमारे अपने हाथ में है, हम निरंतर अभ्यास करके अपने अंदर बैठे हुए दुर्भावनाओं को, दुर्व्यसनों को, गलत भावनाओं को बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, उनका रुख परिवर्तित कर सकते हैं। परंतु बाहर के वातावरण को चेंज करना हमारे हाथ में नहीं है। कब गर्मी होगी, कब सर्दी होगी, कब वर्षा होगी, इसको हम तय नहीं कर सकते। और होती हुई वर्षा को हम रोक भी नहीं सकते, पड़ती हुई गर्मी को हम रोक भी नहीं सकते, फैली हुई सर्दी को हम परिवर्तित नहीं कर सकते। हाँ, उनसे बचने का कुछ उपाय हम कर सकते हैं, परंतु हम अपने अंदर परिवर्तन कर सकते हैं। और यदि हमने अपने अंदर परिवर्तन कर लिया तो हम अपने अंदर से निकलने वाले दुख को
रोक सकते हैं, उसे खुशी में बदल सकते हैं और प्रसन्नता का अनुभव कर सकते हैं। याद रहे, खुशी और गम का संबंध भले ही हमारे अंतर यानी हमारे मन से है, परंतु वो पूरी तरह से प्रभावित होता है इस बाहरी वातावरण से। बाहरी वातावरण में जो कुछ भी घटता है, जो कुछ भी होता है, हमारा मन ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से उसे ग्रहण कर लेता है और उसके बाद उसके अंदर से उसके अनुरूप हमें खुशी और गम का एहसास होता है। किसी भावुक दृश्य को देखते के साथ ही आप व्यथित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। परेशान मत होइए, खुशी हर समय आपके पास ही रहेगी। बस शर्त इतनी सी है कि बाहरी वातावरण में वो जो कुछ भी घट रहा है, जो आपके मन में गम को भर देता है, तो उसे आप इस दृष्टि से देखिए कि आपका मन उसे देखकर ऐसा महसूस करे जैसे ठीक ही हो रहा है। उदाहरण के लिए, एक्सीडेंट में किसी की मृत्यु हो जाए तो आप इसे दो नजरिए से देख सकते हैं। पहला नजरिया तो आप उसे देखकर अफसोस करें कि समय से पहले ही चला गया, परमात्मा ने इसके साथ बहुत बुरा किया, अब कैसा होगा, ये सोचते के साथ ही आपके अंदर रोने की भावनाएं आ जाएंगी। आप बुरी तरह से व्यथित हो जाएंगे, गम में डूब जाएंगे, दहाड़े मारकर रोने लगेंगे। या फिर आप इसे दूसरी तरह से देख सकते हैं कि शायद ईश्वर ने इसे इतनी ही सांसें दी होंगी, इसे इस संसार से इसी तरह से जाना होगा। यदि आप दूसरे तरीके को अपनाकर अपने मन के अंदर उस बात को दृढ़ता से रखते हैं, तो उस परिस्थिति में भी आप अपने आप को संभाल सकते हैं। आपको गम खाएगा नहीं, बल्कि आप कुदरत के निजाम से अपने आप को संतुष्ट महसूस करेंगे। चोट लगने के कारण पैर के अंगूठे में सेप्टिक हो गया, उस स्थिति में आप उस सेप्टिक बने हुए अंगूठे को रखना चाहेंगे या फिर ऑपरेशन से उसे कटवाना चाहेंगे? आप अंगूठा रख लें या कटवाएं, कौन सी स्थिति में आप राहत या खुशी महसूस करेंगे? निश्चित है आप उस अंगूठे को रखना नहीं चाहेंगे, उसे कटवाना चाहेंगे। कुल मिलाकर किसी भी विपरीत परिस्थिति में भी यदि हम अपने मन को सही दिशा दे पाए तो फिर हम खुशी ही महसूस करेंगे। वातावरण चाहे कैसा भी हो, परंतु ये ऐसे नहीं होगा, केवल कहने से नहीं होगा, इसके लिए निरंतर अभ्यास करना ही पड़ेगा। सत्संग, सेवा और सिमरन करनी ही पड़ेगी, अपने आप को साधना ही पड़ेगा। तो यदि दुख में भी सुख महसूस करना चाहते हैं तो आज से ही अभ्यास करना आरंभ कर दीजिए। वीडियो के बारे में आपकी राय जानने के लिए उत्सुक हूं। पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। और अभी तक यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन्यवाद।